नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज जड़ों से जुड़ो के हमारे पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हम कहें कि एक नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे आज हम बात कर रहे हैं। इंडिया बीइंग द मोस्ट यूथफुल कंट्री ऑफ दिस ग्लोब, तो यूथ के साथ इंटरेक्ट करना हमेशा ही इंस्पायरिंग रहता है, हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे साथ जो है आज हैं निपुण दीपक त्रेहन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे पॉडकास्ट में। और एक चीज़ जो मैं शुरुआत करना चाहूँगी जिसके साथ कि हमने जब देखिए जड़ों से जुड़ों में हम जब भी बात करते हैं अपने संस्कार की, अपनी संस्कृति की, अपने सनातन की, अपनी परंपराओं की, तो मुझे जो सबसे खूबसूरत बात जो निपुण के साथ बात करने में लगी कि मैंने जब इनसे पूछा, आई नो हिम सिंस क्वाइट अ फ्यू टाइम नाउ, मुझे इनका नाम मालूम था लेकिन फिर भी मैंने पूछा कि आपका पूरा नाम क्या है, तो इन्होंने जो नाम बताया निपुण दीपक त्रेहन। इनके जो नाम बताने का जो सिस्टम था, जो प्रक्रिया थी, या जो पूरा नाम जो इन्होंने बताया, वो अपने आप में जो है परिचय देता है इनकी शख्सियत का कि कैसे ये अपनी जड़ों के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। कनेक्ट इनका अपनी संस्कृति के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने इनफैक्ट अपने परिवार में ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जो अपने पिता का नाम भी साथ में कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। सो ही इज़ अ यूथ। ये हमारे देश का युवा, एक ऐसा युवा जो कि अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ करके अपने नाम को पूर्ण करता है। ऐसे युवाओं की हमारे देश को ज़रूरत है। तो निपुण जो है बेसिकली ये बॉम्बे से हैं और अभी कनाडा में ये जॉब कर रहे हैं। तो मैं निपुण से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बारी अपना एक युवा के रूप में, अगर हम कहें कि you represent the youth of India, how would you like to introduce yourself? I think basically मैं तो इतना ही कहूँगा कि the Indian youth overall is very passionate, right? So and एक patriotism भी है to some extent, and हम कभी भी अपने कल्चर से काफ़ी जुड़े हुए हैं। बी एट कोई भी फेस्टिव होता है, मैं बाहर रहता हूँ बट जैसे कि दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे कल्चर में, तो हम बाहर भी उसे सेलिब्रेट करते हैं, राइट? सो एक ये बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है टू एक्सप्लेन यूथ, राइट? बिकॉज आजकल का यूथ इंडिया को बहुत प्राउड भी कर रहा है इन वेरियस फील्ड्स, वेदर वो स्पोर्ट्स हो, राइट, वेदर वो साइंस हो, वेदर वो स्टार्टअप्स हो। हमने काफ़ी देखा है कि कितने यूथ्स एक बहुत ही अच्छे स्टार्टअप्स बना के उन्हें एक ग्लोबल स्टेज पे भी लेके जा रहे हैं। सो मेरी डेफिनेशन ओवरऑल यही रहेगी दैट जितना भी यूथ है इस कंट्री में वो बहुत पैशनेट है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, एंड वो बहुत अच्छे तरीके से अपने पैशन को फॉलो कर रहा है और अपने देश को भी आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल सही बात कही जो है निपुण ने कि हमारा यूथ बहुत पैशनेट है। जो है आज हम वैसे अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, मतलब ऐसी कोई, जैसे हमारी जड़ों से जुड़ों में हमारी टैगलाइन ही यही है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान उन्हीं निष्कर्षों तक पहुंचा है जहां तक भारतीय वेदांत युगों पहले पहुंच चुके हैं। तो हिंदुस्तान ने तो दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और आज की तारीख में भी अगर हम बात करें तो जो पुरातन में जो चीज़ें थी उसके अलावा पूरे दुनिया में टॉप के सीईओज, टॉप के जो हैं ऑफिसर्स, और आज तो हम प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान जो है दूसरे देशों को दे रहा है। तो आप यहाँ पर हम आप सबको बताएं, पहले तो ये बधाई के पात्र हैं, अपनी शुभकामनाएं भी आप इन्हें दें कि ये हिंदुस्तान में अपना जो है विवाह का बंधन इन्होंने बांधना था, तो अपने शादी की रस्म को निभाने के लिए आए। हाँ जी। और ये दोनों, इनकी जो वाइफ हैं वो भी कनाडा से यहाँ शादी की रस्म को निभाने के लिए आए। तो शादी की रस्म, तो आप कनाडा में आप वेल सेटल्ड हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स फैमिली वहाँ भी है, यहाँ से भी कुछ लोग जा सकते थे, परिवार के कुछ लोग जाते हैं और आप ये रस्म वहाँ भी निभा सकते थे। आप खास तौर पे इंडिया ये करने, जब ज्यादातर लोग आते हैं या लड़की देखने के लिए या लड़की वाले आते हैं लड़का देखने के लिए, आप तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और आप दोनों वहीं उसी शहर के थे। हाँ जी। सब कुछ होने के बावजूद आप हिंदुस्तान में ये रस्म निभाने के लिए क्यों आए?
क्योंकि हमारे घर के बड़े भी हैं जो यहाँ रहते हैं, जो आई डोंट थिंक उनके लिए वो पॉसिबल है वहाँ आना। एंड स्पेशली ये एक इंडियन कल्चर की जो सेरेमनी होती है, शादी इज़ आपके लाइफ का एक बहुत मेजर डिसीजन है जो आप अपनी फैमिली और अपने क्लोज वंस के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। तो शायद अगर मैं ये चीज़ वहाँ करता तो मेरे कई घर के बड़े वो आ नहीं पाते, बिकॉज उनकी भी अब एक सर्टेन एज हो गई है, राइट। एंड उनके लिए वो एक लंबी फ्लाइट लेना इतना आसान नहीं है जितना वो मेरे लिए है। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट गेटिंग देयर ब्लेसिंग्स, एंड आई थिंक मोर देन दैट उनकी ब्लेसिंग्स के लिए ही मैं यहाँ आया, सो दैट ओवरऑल सब आए जो मेरे लव वंस हैं और मैं उनकी ब्लेसिंग्स ले पाऊँ। बिल्कुल, इस बात में इतनी सारी बातें आई जो हमारा जो संस्कार, ये शादी की, ये मेरा ख्याल वहाँ पे ये रौनक भी ना लगती जो आप हिंदुस्तान में लगा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे रौनकें, यहाँ का रंग बिरंगा माहौल, खुशनुमा माहौल, दोस्तों का आना, बिंदास होकर के साथ में नाचना गाना, ढोल बजाने। हाँ जी। और ये चीज़ तो वहाँ पे नहीं हो पाती। नहीं, वहाँ पे जैसे मैं अभी बॉम्बे रहा हूँ काफ़ी साल अपने लाइफ के, मैंने ऑलमोस्ट 16-17 साल में बॉम्बे रहा हूँ। उससे पहले मेरी पैदाइश दिल्ली की है। अच्छा। तो मैं 10-11 साल दिल्ली में भी रहा हूँ। तो ये दोनों शहरों में मैंने आई थिंक बहुत ही ज़्यादा यूनिटी देखी है इन डिफरेंट वेज, राइट। एंड जब बात होती है मुंबई की और या बॉम्बे की, तो वहाँ पे जब गणपति होता है इतना ज़ोरों शोरों से उसकी सेलिब्रेशन होती है, लोग रस्तों में नाचते हैं, विसर्जन करने जाते हैं, तो वो सब चीज़ ऑफ कोर्स आपको वो वहाँ नहीं मिलेगी, राइट। एंड वो थोड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सेरेमनी हो जाती है जहाँ आप घुट घुट के आप वो चीज़ कर रहे हो, बट यहाँ बहुत खुल के आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ढोल बजा सकते हो एंड ये सब सेरेमनीज कर सकते हो। यहाँ की जो मस्ती है, मैं एक चीज़, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि एक बार हमारे एक दोस्त अमेरिका से, बहुत पुरानी बात है, मेरे पिताजी के दोस्त थे, वो आए, तो वो दिल्ली से, उन्होंने, हम हिसार रहते थे, तो उन्होंने जब वो हिसार आए तो उन्होंने एक बात बोली, कहते हैं कि आप ये बताएं कि आज क्या त्यौहार था हिंदुस्तान में, दिल्ली में आज क्या त्यौहार था। तो वो कहते हैं आज तो कोई त्यौहार नहीं, आज तो नॉर्मल वर्किंग डे है, आज कोई सेलिब्रेशन वाला नहीं है। तो वो कहते नहीं, सब इतने रंग बिरंगे कपड़े डाल के इतनी मस्ती में और इतने लोग सड़कों पे घूम रहे थे, देयर हैज टू बी सम फेस्टिवल। सो द सेंस इज, द समरी इज कि हिंदुस्तान में हर दिन ही त्योहार की तरह मनाया जाता है। और इसीलिए शायद क्या आपको कहीं लगता है कि हमारा ये जो हमेशा खुश रहना, हमारा सेलिब्रेशन मोड में हमेशा रहना, हमारी कहीं ना कहीं अपनी रूट्स के साथ जो हमारा कनेक्शन है, हमारा जो लाइफस्टाइल है इंडिया का, वो हमको मतलब हेल्प करता है कि हम एक पॉजिटिव नोट में रह सकें, हेल्दी रह सकें। अब जैसे कोरोना जैसी एक वेव आई, उसमें हिंदुस्तान इतनी खूबसूरती से उसको पार कर गया। क्या कहीं हमारे जो जिंदगी जीने की जो एक शैली है उसका कोई रोल है इसमें? आई थिंक बहुत एक्सटेंट तक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप यहाँ रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा नेटवर्क करते हो, आप अपने आसपास के लोगों से बात करते हो, एंड ज़रूरी नहीं है कि उनका जो ऑक्यूपेशन है वो सेम हो, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी डिफरेंट फील्ड से आते हैं, काफ़ी बैकग्राउंड भी डिफरेंट फील्ड से आते हैं। एंड आई थिंक इंडिया एक ऐसा नेशन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, जो सारे रिलीजन के त्यौहार इतने ब्यूटिफुली सेलिब्रेट करता है, राइट। वो एक बहुत की, आप बाहर कहीं और भी चले जाओगे, वहाँ आपको इतनी डाइवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू रिलीजन नहीं मिलेगी, बिकॉज हमारा जो डेमोक्रेटिक ओपिनियन है और हमारी कंट्री का जो हमेशा जो स्टैंड रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है, राइट। एंड उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग खुश रहते हैं, साथ साथ एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं टू ग्रो इन लाइफ, विच इज़ हर टाइम एक सपोर्ट आप एक गाइडेंस आपको अपने बड़ों से भी मिलती है, एंड एज वेल एज अपने लव वंस, फ्रेंड्स, फैमिली, उनसे भी मिलती है। तो डेफिनेटली जो जिस तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं, एक माइंड पॉजिटिव रहता है, लोग अच्छे तरीके से आपसे बात करते हैं, आप बहुत खुश रहते हो ओवरऑल, तो वो डेफिनेटली आपके काम में भी दिखता है। आप इतना अगर यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के पारिवारिक सिस्टम को इतना अगर आप प्रेम करते हैं, उसके प्रति इतनी श्रद्धा, इतना जो है सम्मान रखते हैं, तो आप ये देश छोड़ के बाहर क्यों गए? ये एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे यहाँ से जाने का एज सच कोई स्पेसिफिक रीज़न था नहीं।
क्योंकि जब मैं बॉम्बे में भी काम कर रहा था, आई वॉज एक्चुअली वर्किंग फॉर डिस्कवरी चैनल एंड आई हैड अ रियली गुड जॉब, ठीक है. बट एक चीज़ मैं डेफिनेटली पॉइंट आउट करना चाहूँगा दैट दो आई वॉज लकी, आई हैड अ ग्रेट वर्क लाइफ बैलेंस एंड वो सब चीज़ें बहुत थी. बट उस टाइम पे एक वर्क लाइफ बैलेंस हमारा होना इन जॉब्स was very critical because मेरे आसपास के जो friends थे, you know, they were working 12 hours at a stretch and all of those things. तो I think वो एक factor था, but मेरे केस में वो इतना बड़ा factor नहीं था. Secondly, मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा से इंडिया रहा था, right? तो मुझे एक ये था कि मेरी सारी एजुकेशन इंडिया से हुई है, from my, you know, like start to the end, in fact like डिग्री भी. तो मुझे एक ये था कि मुझे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैं यहाँ से भी कर सकता था. यू हैव फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट्स हियर एज वेल, बट वो एक मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मैं शायद बाहर जाके यू नो डिफरेंट पीपल को मिलूँगा, बहुत ही मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन होएगी, तो शायद मेरे को देश के से ज़्यादा वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी. एंड वो ऐसा हुआ भी, राइट. जब मैं बाहर गया ज़रूरी नहीं था कि मेरे क्लास में सिर्फ इंडियंस थे. आई हैड पीपल फ्रॉम ब्राज़ील, आई हैड पीपल फ्रॉम यू नो चाइना. तो वो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर था एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड मेरा मेन रीज़न यही था कि आई जस्ट वांटेड टू डू माई एजुकेशन एंड द प्लेटफॉर्म विच आई गॉट, यू नो, आई चेकड आउट अ फ्यू कंट्रीज. मुझे कनाडा थोड़ा अच्छा लगा बिकॉज वहाँ पे इमिग्रेशन इज़ अ लिटिल रिलैक्स्ड. तो मुझे ये भी था कि इन केस इफ आई लाइक दैट प्लेस एंड इफ आई वांट टू वर्क देयर, सो एटलीस्ट मेरे पास वो एक ऑप्शन हो. और वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत अच्छी तादाद में भी है कनाडा में. तो आप मतलब कुछ एक जगहें ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं कि होम अवे फ्रॉम होम. तो एक बात तो जो है इसके साथ बात करके हमको बड़ा क्लियर सा लग रहा है कि हिंदुस्तानी जो दिल है वो कहीं भी जाएगा, वो हिंदुस्तान तो वहाँ पे ढूंढने का प्रयास करेगा ही करेगा. और पूरे विश्व भर में अगर एक इन्होंने जगह चुनी रहने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए अपनी ज़िंदगी के साथ, तो वो ऐसी चुनी जहाँ पे ये अपने आसपास एक छोटा सा हिंदुस्तान देख पाएँ. यही ताकत है हमारे देश की कि वो आपको बांध के रखता है. आप उसके बिना रह नहीं सकते. एक हिंदुस्तानी पूर्ण रूप से विदेशी बहुत कम है जो मैंने होते हुए देखे हैं, जो खासतौर से जो यहाँ से गए हैं. आप जैसे वहाँ पे बहुत इंडियन कम्युनिटी के साथ भी कम्युनिकेट करते होंगे, तो क्या लगता है आपको कि कितने लोग या कितने परसेंटेज लोग अभी भी हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यूथ व्हेन आई टॉक टू यू, कि वो अभी भी अपनी जड़ों की तरफ देख रहे हैं. दे लुक फॉरवर्ड फॉर इंडिया इन द एंटायर ग्लोब. नहीं, ऑफ कोर्स, यू नो, जैसे आपने बात की जड़ों से जुड़ों की, उस केस में बहुत इंडियंस जो कम्युनिटी है वो बहुत आई वुड से एक अच्छे स्केल पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है. एंड चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो गुरु नानक जयंती हो, इट जस्ट डिपेंड्स. मैं गुरुद्वारे भी काफ़ी जाता हूँ वहाँ पे एंड हमारा वहाँ पे गैदरिंग होती रहती है. इस केस में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि जब भी हम वहाँ रहते हैं, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, उसको हम साथ ही वहाँ पे भी बढ़ाते हैं, राइट. एंड एक कनाडा बहुत ही एक तरीके से एक लिबरल जगह है. वहाँ इन सब चीज़ों में आपको रुकावट नहीं है, राइट. सो कैनेडियंस बिलीव इन, यू नो, हैविंग कम्युनिटी. सो उस केस में इवन बीइंग एन इंडियन लिविंग इन कनाडा, आप अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर सकते हो. मैं वहाँ अपनी गाड़ी पे हिंदुस्तान का फ्लैग लगा के भी घूम सकता हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं, राइट. तो उस चीज़, ये बहुत डिपेंड करता है आप कौन सी जगह रह रहे हो. कई कंट्रीज़ हैं जहाँ आप इतनी ओपनली नहीं घूम सकते, राइट. बट कनाडा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. इनफैक्ट मैं तो प्रॉपर कुर्ता पजामा दिवाली वाले दिन पहनता हूँ, फुलझड़ियाँ जलाता हूँ. मैं इनफैक्ट वो पूरी चीज़ें करता हूँ जो शायद मैं यहाँ होता तो मैं वो बिल्कुल करता, राइट. एंड हम सब जितनी भी इंडियन कम्युनिटी है, हम दिवाली पे सब मिलते हैं. कभी किसी के घर लंच होता है, डिनर होता है. बहुत ही सिमिलर कल्चर जो यहाँ पे भी है एंड वो ही चीज़ वहाँ पे भी फॉलो होती है. एक बड़ा एक पॉपुलर सा थॉट है यहाँ पर
ऑल्दो अब ग्लोबलाइजेशन इतना एक्सपोजर सबका है कि बाहर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई आज की तारीख में, लेकिन फिर भी एक कंसेप्शन है कि कोई भी भारतीय जब बच्चा, खास तौर पे एक स्टूडेंट जब बाहर जाता है तो वो वहाँ जाते ही एकदम उसके कपड़े बदल जाते हैं, उसका पीने के जो है प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, यानी कि वो वेस्टर्नाइज एकदम से हो जाता है। क्या ये एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लाइक मेरे केस में तो नहीं है, अगर किसी और का है तो आई डोंट नो। मैं तो आज भी पतंजलि की टूथपेस्ट यूज करता हूँ। हम ब्रांड का नाम ना लें, नहीं तो सब कहेंगे कि हम प्रमोट कर रहे हैं किसी नहीं को। नहीं, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लाइक मैं जो चीज़ें यहाँ इस्तेमाल करता था, जो प्रोडक्ट्स यहाँ यूज़ करता था, मैं अभी भी वही यूज़ करता हूँ। एंड मोर देन दैट आई थिंक एक बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है इस चीज़ में, राइट? जिस किसी को भी चेंज होना है वो उनका ओपिनियन है। आई थिंक वो उनकी चॉइस है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बट मेरे केस में मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरी जितनी भी मैं इंडियन कम्युनिटी से वहाँ बात करता हूँ, आई थिंक काफ़ी एंड तक हम वैसे के वैसे ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जो थोड़े लोग बहुत सालों से रह रहे हैं, आई वुड से 15-20 ईयर्स से ज़्यादा, उनका थोड़ा एक्सेंट चेंज हो गया है, राइट? वो बहुत बाउंड टू हैपन चीज़ होती है, बिकॉज आप जब इतने साल स्पेंड कर लेते हो तो आप उस जगह के ही हो जाते हो। सो उसके अलावा आई डोंट थिंक सो हमने कुछ ऐसा ड्रास्टिकली चेंज किया है, बिकॉज वहाँ पे भी जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, वो पीपल प्रेफर टू स्टे विद देयर पेरेंट्स, राइट? तो इट्स वेरी सिमिलर द वे इट इज़, बट यूजली वहाँ की काफ़ी यूथ 18-20 ईयर्स में दे मूव आउट ऑफ देयर पेरेंट्स हाउस। या सो बट इंडियन कम्युनिटी में वो इतना कॉमन नहीं है, इट्स वेरी अनकॉमन, राइट? बिकॉज इट्स ऑलवेज टू बी विद द फैमिली, टू सेलिब्रेट एवरीथिंग विद द फैमिली। तो वो एक कल्चर हमेशा से वैसा ही रहा है। और हिंदुस्तान तो वैसे भी अपने जो पारिवारिक जो एक परिवेश है यहाँ का, उसके लिए मशहूर है पूरी दुनिया में। तो ये मेरा ख्याल ये वेरी भी करता है कि कौन सा बच्चा किस परिवार, किस माहौल से जा रहा है। तो एक जो हमने निपुण से जो बात अभी हम कर रहे थे इस विषय में, हम एक मैसेज पेरेंट्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज इसमें निकलता है, वो ये कि अपने बच्चों को हम यहाँ एक ऐसा बढ़िया एक माहौल दें, एक जिसमें एक दोस्ताना माहौल भी हो। बच्चों को हर चीज़ हम दिखाएं, ऐसा ना उनको लगे कि वो एकदम से कैद से छूट गए हैं और उनको आज़ादी मिल गई और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे सही है या गलत है। तो ये हम माँ बाप पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये वी आर ऑल्सो पेरेंट्स, हमारे भी ग्रोइंग अप किड्स हैं, तो ये हमारे लिए भी लेसन है कि हमने अपने बच्चों को कैसा माहौल देना, क्योंकि परिवार सबसे छोटी लेकिन समाज की सबसे मजबूत इकाई है। परिवार से ही समाज का निर्माण होता है और समाज ही संस्कार का निर्माण करता है। तो ये अभिभावकों पे इसकी बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी है। और एक चीज़ और भी, कभी कभी ये भी बातें, मतलब जैसे जनरली ये बात भी एक होती है कि हिंदुस्तानी जो है, जो अब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम तो अंग्रेज बन गए, लेकिन जो हिंदुस्तानी बाहर रह रहे हैं वो ज़्यादा हिंदुस्तानी हो गए। तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि बात सही है? आई थिंक थोड़ा चेंज तो आया है पहले से लेके अब तक, बिकॉज मतलब इंडिया में बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द 90s, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट जनरेशन, राइट? एंड आई हैव सीन कि यहाँ का यूथ अब बहुत ही ज़्यादा टेक सैवी हो गया है। हम जब मैं छोटा था तब मेरे लिए एक बहुत ही हैप्पी चीज़ होती थी कि मैं बाहर जाता था, क्रिकेट या फुटबॉल या ऐसा कुछ खेलता था। इट वॉज ऑलवेज अ स्पोर्ट, राइट? बट अभी आप अगर आजकल के बच्चों को देखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा टैबलेट्स और ये वीडियो गेम्स और इसमें लगे हुए हैं। तो एक जनरेशन में मैं ज़रूर बोलूँगा स्विच आया है। मैं कल्चरली ये स्विच नहीं बोलूँगा, बिकॉज वो करेक्ट नहीं होगा बोलना, बट डेफिनेटली एक जनरेशन के ओपिनियन में बहुत फ़र्क आया है। काफ़ी लोग अब प्रेफर करते हैं कि वो बाहर जाएं मोर देन एनीथिंग एल्स, बाहर जाके अपनी एजुकेशन करें या बाहर सेटल डाउन होना चाहें। तो सबको ऐसा लगता है कि इंडिया थोड़ा आई वुड से पीछे चल रहा है, बट जो कि सच नहीं है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज कंपेयर एन एप्पल टू एन एप्पल, राइट? नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट Canada is a developed country where things are different, and with India it's a developing country, and at the end of the day the population dynamics are very different, right? I would say that
इवन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट द वे कुछ साल पहले मैं यहाँ से गया था तो तब इतना गूगल पे और ये सब प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे, जो चीज़ें कनाडा में अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई हैं. Despite being a developed country, the payment system is very, very different than India. Now, out here in India, the payment system is way quicker, way better, and the technology is being used in the right way. So, ये एक बहुत ही mental perception होता है लोगों का कि हम बाहर जाएंगे तो हमें सब वो technology savvy चीज़ें मिलेंगी, जो correct नहीं है. And यहाँ पे आप एक मोबाइल के 4 पिन डाल के आप अपनी पेमेंट्स कर रहे हो बहुत ही आसानी से, जो ये चीज़ वहाँ पे है नहीं. तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि काफ़ी चीज़ें हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, राइट. एंड जनरेशन में डेफिनेटली एक स्विच आया है, एंड वो गुड भी है बैड भी है, बोथ उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. बिकॉज बैड वो इसलिए है कि यूथ अब थोड़ा अपने कल्चर से हल्का सा अवे हो रहा है. मेरे केस में आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए और I was able to learn a lot from my father, my mom, and जिस तरीके से हम जब मैं छोटा था, जिस तरीके से हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, तो मेरे लिए वो एक बहुत छोटी सी खुशी थी, राइट. जो आप कभी किसी मॉनेटरी चीज़ से वो आपको खुशी नहीं मिल सकती. सो आज भी मेरे लिए जब हम दिवाली की पूजा करते हैं घर में एंड वो छोटा सा एक आरती चलाते हैं, वो मेरे लिए बहुत मुझे सुकून देता है. जो आई डोंट थिंक अब इस तरीके से जिस तरीके से यूथ चल रहा है वो वैसे चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी. तो वो एक बिग गैप होने वाला है. आई थिंक वो काफ़ी चैलेंजिंग होगा यहाँ के पेरेंट्स के लिए भी. बिल्कुल सही बात करी कि ये जो गैप है ये बहुत चैलेंजिंग होगा, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इसमें हम माँ बाप भी जिम्मेदार हैं कि क्यों हमने एक स्टेटस सिंबल बना लिया है कि मेरे पड़ोसी का बेटा तो बाहर सेटल्ड है, तो मेरा बेटी जो है, मेरी भी बेटी बाहर सेटल हो, मेरा भी बेटा बाहर जाए. क्यों मुझे जो आत्मग्लानि होती है, या क्यों मैं शर्मिंदगी या मैं सोशल स्टैंडर्ड्स में अपने आप को निचले स्तर पे महसूस करती हूँ जब मेरा बच्चा बाहर नहीं जा रहा, वो हिंदुस्तान में नौकरी कर रहा है, हिंदुस्तान से ही पढ़ाई कर रहा है. बातों बातों में एक ये बात बहुत साफ स्पष्ट आई कि मेरा देश बदल रहा है. तो हिंदुस्तान जो है ये तो दुनिया को सिखाने वाला देश था. आज हम अपनी ही जड़ों से कट रहे हैं, इसीलिए ये वाले गैप्स आ रहे हैं. और एक बहुत पॉजिटिव जो मुझे एक चीज़ लगी कि जब इस गैप के बारे में कोई युवा बात करता है तो इसका मतलब कि हमने नब्ज़ से बीमारी को पकड़ लिया, और जब हम किसी बीमारी की तह तक पहुंचते हैं तो उसका इलाज तो हम कर ही लेंगे. तो ये बिल्कुल सही बात है, और हम पेरेंट्स को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक स्टेटस सिंबल ना बनाएं अपने बच्चे को हिंदुस्तान से बाहर भेजने का. राइट. हिंदुस्तान में इतना स्कोप है, इतना कुछ है, दुनिया को देने वाला देश है ये. तो ये हम यहाँ रह करके the only thing that is required is कि हमारा कॉन्फिडेंस, हम एक बहुत गुरूर के साथ यहाँ रहें और गुरूर से सदा कहें कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदुस्तान में ही अपने बच्चे पाल रहा हूँ और यहीं सेट भी करूँगा. तो ये जो है, इसमें मैं अब आपसे एक चीज़ पूछूंगी कि अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो क्या आप वापसी आना चाहोगे अपने देश में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली. या इसमें एक ऑप्शन और भी है कि मुझे मालूम है कि आपके एक ब्रदर हैं यहाँ पर. इफ इन केस कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो कि आपके ब्रदर, आपके भैया भाभी जो हैं वो भी वहाँ बाहर आना चाहें, तो आप उनको बाहर बुलाना पसंद करोगे या आप खुद हिंदुस्तान में अपनी बीवी के साथ आना पसंद करोगे? नहीं, मैंने तो ऑनेस्टली बहुत क्लियरली सोचा हुआ है कि मैं यहाँ वापस ज़रूर आऊँगा. अच्छा. तो इर्रेस्पेक्टिव मेरे ब्रदर और मेरे भाभी वहाँ आए या मैं यहाँ आऊँ, वो एक बहुत ही क्लियर कट डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा. बट मेरी वाइफ से भी मैंने ये डिस्कस किया था शादी से पहले, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट था. एंड मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि मैं यहाँ पे कुछ सालों के लिए हूँ, जब तक मुझे लगता है कि मैं अपने आप को यहाँ पे एक अच्छी सेविंग्स कर सकता हूँ या XYZ एक प्रॉपरली अपने आप की थोड़ी करियर वाइज ग्रो कर सकता हूँ. बट इवेंचुअली मुझे हमेशा से ये था कि मैं सब कुछ करके एंड में रैप अप करके यहाँ आऊँगा. तो वो मेरा आई वुड से एक रिटायरमेंट प्लान था. और उसका रीज़न ये भी है कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज़ फैमिली से आप कितने सालों तक दूर रह लोगे. एक टाइम आ जाता है जब सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं एंड आपको आपकी फैमिली
मैटर करती है। तो मेरे केस में आई थिंक डेफिनेटली मैं कुछ सालों में ज़रूर वापस आऊँगा। अब ये चीज़ आगे चेंज होती है नहीं उसकी मुझे गारंटी नहीं है, बट अभी एट दिस मोमेंट मुझे डेफिनेटली भरोसा है कि मेरे इनफैक्ट सारे फ्रेंड्स भी हैं जिन हमारा काफ़ी सिमिलर प्लान है कि हम थोड़ा 10-15 साल यहाँ रह के वील टुगेदर रैप अप एंड कम बैक, एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज यू नो आप जब एक स्विच करते हो अपने देश तो आप कभी भी वापस आ सकते हो, बिकॉज आपको अपने देश से पता ही है सब फैमिली यहाँ पे है एंड सब कुछ सेटल डाउन होना बहुत ईजी है, राइट। बट मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है वहाँ पे भी, यू नो, टू रीच अ स्टेज जहाँ पे मैं हूँ, एंड आई डोंट वांट टू लेट इट गो ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज आई हैव रियली अर्नड इट। तो कुछ सालों तक आई विल डेफिनेटली यू नो मिल्क द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, एंड देन जब मुझे लगेगा कि हाँ आई एम डन विद इट, मैं डेफिनेटली वापस आऊँगा। बहुत नेक ख्याल है निपुण का, लेकिन इसमें मैंने ज़्यादातर जब भी मतलब ऐसे युवाओं से बात करी है या अपने हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो भी ऐसे रहे हैं जो इस विचार के साथ ही बाहर गए थे, वो कभी वापस आ नहीं पाए क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। वहाँ पे जब इनके परिवार बढ़ जाएंगे, औलाद झोली में आ जाएगी, उसके लिए जहाँ उसका जन्म हुआ, जिस कल्चर में वो पलेगी बढ़ेगी, वो इनको फोर्स करेगी कि ये वहीं रहें। तो ये ऐसे हमने बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे माँ बाप जाते हैं खुद को सेट करने के लिए, खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन वंस दे हैव द किड्स देयर, वो क्योंकि बच्चों के साथ जो रिश्ता है वो दुनिया में और किसी चीज़ के साथ नहीं हो सकता, वो और वो किसी रिश्ते से कंपैरिजन उसका नहीं हो सकता। तो जब बच्चे आने से आनाकानी करते हैं तो फिर माँ बाप भी फोर्सफुली वहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं एक दिल में टीस रहती है कि हम हिंदुस्तान वापस नहीं आ पाए। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि आपकी जो है ये इच्छा पूरी हो और आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें। और लोग बाहर जाके जो हैं फैमिली बढ़ाते हैं कि बच्चों को पैदाइशी वहाँ पे ग्रीन कार्ड्स मिल जाएंगे, बच्चों के कोई पीआर की दिक्कत नहीं आएगी, सिटीजन्स बन जाएंगे। लेकिन हम एक एडवाइस देते हैं कि आप अगर ये सोच रखते हैं तो कम से कम अपने जब बच्चों के पैदा होने का समय आए तो आप हिंदुस्तान में आएँ ताकि उनकी जन्मभूमि जो है हिंदुस्तान रहे। और जो जन्मभूमि के साथ मातृभूमि के साथ जो रिश्ता होता है वो आप संस्कारों में भी नहीं दे सकते। मुझे लगता है वो इट कम्स फ्रॉम विद इन, वो एक ऐसा ऑरा होता है जो प्रकृति अपने आप बच्चे में जो है डालती है। तो आप जैसे युवा जिन्होंने अभी परिवारों की शुरुआत करी है और जिनके परिवारों ने बढ़ना है, तो हम जड़ों से जुड़ों के प्लेटफॉर्म पे ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये एक विनती करेंगे आप जैसे सभी जो है नवविवाहित जोड़ों से कि अगर आपके मन में ज़रा सा भी है कि आपने हिंदुस्तान में वापस आना है तो आपको उसके लिए आज से ही प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी ताकि आप अल्टीमेटली इस धरती के गोद में वापस आएँ और अपने इस देश की सेवा करें, क्योंकि इस देश ने ही आपको ये संस्कार दिए, इस देश ने आपको जन्म दिया, इस देश ने आपको वो परिवार दिया। तो ये देश जो है इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये दुनिया को सिखाने वाला, दुनिया को शिक्षा देने वाला ये मेरा भारत देश, ये मेरी कंट्री, ये मेरी जन्मभूमि जिस पर हमें सदैव गर्व रहता है। और हमें बहुत खुशी होगी कि अगर जड़ों से जुड़ों के माध्यम से एक भी जोड़े को, एक भी कपल को हम हिंदुस्तान की धरती पे वापस लाने में अगर सफल हो सके तो ये हम ये सोचेंगे कि हमारी पूरी टीम का प्रयास सफल रहा और मैंने अपनी धरती का कर्ज उठाया। तो हमें परमात्मा शक्ति दे और सबको सद्बुद्धि दे, और जो भी अपने देश को, जो पंछी यहाँ से उड़ के गया है अपने पंखों को पिखारने के लिए, एक नई उड़ान भरने के लिए, वो अपनी उड़ान भर के शाम को अपने घोंसले में, अपने देश में वापसी आए, अपने परिवार के बीच आए। क्योंकि माँ बाप जब बीमार होते हैं तब वो उस जवानी का गुरूर उनका निकल जाता है कि मेरा बच्चा वहाँ हो। उस वक्त वो तकलीफ होती है कि आज मुझे पैसे देकर के एक नर्स रखनी पड़ रही है जबकि मेरा बेटा, बहू, मेरी बेटी और जवाई वो बाहर हैं। और कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि माँ बाप के जो हैं लास्ट रिचुअल्स, उनके जो अंतिम जो क्रियाएं जो हमारे समाज में होती हैं वो करने के लिए भी बच्चे नहीं पहुँच पाते। तो आप सब जो बाहर जाने का सपना रखते हैं उनके लिए सबसे पहला तो एक जो है निपुण ने ये कहा कि आप अपने देश में भी कैरियर बना सकते हैं, आप अपने देश में बहुत अच्छी रोटी खा सकते हैं। और हो सके तो एक, अगर आप अभी भी एक डायलेमा में हैं कि मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं, तो एक बारी वो गीत ज़रूर सुन लीजिएगा कि चिट्ठी आई है, आई है, आई है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं
और Thank you. आप जो है हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में आए, तो जाते जाते आप हमारे देश के यूथ को कोई एक अगर मैसेज देना चाहें तो वो आप क्या देंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी हो रही हैं एंड अपने इनर इंस्टिंक्ट को आप सुने एंड चाहे वो डिसीजन हो यहाँ रहने का या यहाँ बाहर जाके पढ़ने का, दोनों डिसीजंस आर इक्वली राइट। हर किसी को एक चॉइस होती है अपने आप कोई डिसीजन लेने की। तो डेफिनेटली अपनी सराउंडिंग्स, अपने पेरेंट्स, अपने क्लोज्ड वंस, उन सब की एडवाइस लें और अपने एक इनर इंस्टिंक्ट को फॉलो करें। हर किसी का वो इनर इंस्टिंक्ट ज़रूरी नहीं है सेम हो। तो अगर आपका इनर इंस्टिंक्ट ये कहता है कि आपको यहाँ पे ग्रो करना है तो डेफिनेटली स्टिक बाय इट। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना है तो देयर इज़ नो हार्म, आप बाहर जाके भी पढ़ सकते हैं। एंड आप जैसे अभी एट द मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े सालों में मैं वापस आना चाहूँगा, उसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं है। आप अपने देश के लिए दोनों एंड में नाम रोशन ही कर रहे हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बाहर भी काम करेंगे और आपका ओरिजिन इंडियन रहेगा तो लोग जब आपको देखेंगे तो वो ये बोलेंगे ये इंडियन ने क्या काम किया है। बिल्कुल सही बात। आप कहीं भी रहें, देश दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अपने अंदर के जो है हिंदुस्तानी को मरने ना दें, अपने अंदर एक भारत को जीवंत रखें और जहाँ जहाँ अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करें ताकि आसपास के लोग मतलब आपको मुड़ के देखें और कहें कि ये वो हिंदुस्तानी है जिसने कमाल कर दिखाया। और आप सबके लिए आप ऐसा कमाल कर सकें, ऐसी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जय श्री राम।